एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, उसके हिसाब से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप करेंगे। फॉर्मूला क्या है, अगर आपको दो फंक्शन के प्रोडक्ट की इंटीग्रेशन करनी पड़े, जिसमें से ऑब्वियसली आप एक फंक्शन को फर्स्ट मानेंगे, दूसरे को सेकंड मानेंगे। किसको फर्स्ट किसको सेकंड मानना है वो समय बताएगा, समय अभी थोड़ी देर में आएगा, ठीक है। फर्स्ट सेकंड आप अपने आप लेट करेंगे, तो लेट करने का एक रूल होता है, वो बाद में बताऊंगा। और इसको सॉल्व करना है तो आप फर्स्ट पे ऐसे रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड करेंगे माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट into integration of second की integration. This is integration by parts. ठीक है, मतलब दो फंक्शन हो गए, तीन भी हो सकते हैं भाई। जैसे आप प्रोडक्ट रूल में तीन फंक्शन आ जाते हैं तो आप दो को एक मान लेते थे ना डिफरेंशिएशन में, यहाँ पे भी आप दो को एक मान के करोगे तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन की जो इंटीग्रेशन होगी, फर्स्ट को ऐसे रखना बाहर ऐसे इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट अलग से लिखना, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यहीं से उठा के यहाँ लिख देना, दोनों के प्रोडक्ट की इंटीग्रेशन होगी। अब इस इंटीग्रेशन में हो सकता है दोबारा बाय पार्ट्स लग जाए, हो सकता है कट पिट के इंटीग्रेबल फॉर्म बन जाए और काम बन जाए। क्लियर है पक्का? अब ये जो फर्स्ट सेकंड फंक्शन मानते हैं, ये हम मानते हैं आई एन ए टी ई सी फॉर्म से। आई का मतलब क्या होता है? इनवर्स। एल का मतलब लॉग। ए का मतलब एल्जेब्राइक फंक्शन। टी का मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। सी का मतलब, ठीक है। एनसीईआरटी में ये अपने आप जोड़ा है। होता क्या है, अब जैसे एक फंक्शन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई की पावर एक्स कर लेते हैं, एक्स ई की पावर एक्स। अब इसमें एक्स किस कैटेगरी में आता है? अलजेब्रा। ई की पावर एक्स किस कैटेगरी में आता है? अलजेब्रा पहले आ रहा है, फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट सेकंड, जो पहले आ रहा है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी, जो बाद में आ रहा है उसको सेकंड प्रेफरेंस दी जाएगी। बात करना क्लियर है? दरवाजा खुला है जी। फर्स्ट पे ऐसे रखा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या हो जाएगी? ई की पावर एक्स की तरफ लिख के बता देता हूँ, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट क्या होगी? फॉर्मूला लिख देते हैं, dx विद रिस्पेक्ट टू x रहेगी, x की डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड की होल इंटीग्रेशन। यही फॉर्मूला है, एज इट इज स्टेट दिया भाई। x को ऐसे रखा, e की पावर x की इंटीग्रेशन क्या होगी? माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, e की पावर x की डिफरेंशिएशन इज, तो इंटीग्रेशन इज e की पावर x dx। तो ये क्या बन गया? x e की पावर x माइनस, बात समझ आई? पक्का? सोच लो पक्का? अब ये कोई रूल नहीं है भाई, दिस इज नॉट अ रूल। आप में से कितनों को पता था ये रूल है? ये रूल लग रहा था ना, ये रूल है। ये रूल नहीं है। रूल क्या है? रूल ये है भैया, जो इजीली इंटीग्रेबल है वो सेकंड फंक्शन माना जाएगा। रूल क्या है? जो इजीली इंटीग्रेबल है उसे सेकंड फंक्शन मानना है, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दो बार हो रही है, एक यहाँ एक यहाँ। तो मैं मुश्किल वाली को दो बार क्यों करूँगा भाई? क्लियर पक्का? तो स्टार मार्क करके आपको ये यहाँ लिखना है कि इजीली इंटीग्रेबल फंक्शन को सेकंड फंक्शन माना जाएगा। क्लियर है? यहाँ लिख देते हैं, assume easily integrable function as second function। बात समझ आई सबको? अब कभी कभी क्या होगा, जैसे मैंने आपको इंटीग्रेशन की स्टार्टिंग में बोला था भाई, log x की इंटीग्रेशन को रट लो, प्रूफ बाद में करेंगे बाय पार्ट्स से। अब log x की इंटीग्रेशन में कितने फंक्शन आ रहे हैं? इंटीग्रेशन में log x की इंटीग्रेशन में कितने फंक्शन आ रहे हैं? इंटीग्रेशन के अंदर एक आ रहा है, क्या है? log x। पर ये कब लगता है बाय पार्ट्स? तो दो है नहीं, एक ही आ रहा है, तो क्या करें?
दूसरे को हम कांस्टेंट फंक्शन मान सकते हैं, 1 2 जो भी तुम्हें मानना है वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे ln x की इंटीग्रेशन आ जाएगी, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ ln x हो गया, कुछ यहाँ पे कहीं ना कहीं तो होगी ln x की, ये है भाई इंटीग्रेशन ऑफ ln x करना है, log x की इंटीग्रेशन करनी है। यहाँ पे दो फंक्शन नहीं दिख रहे, मेरे को एक ही फंक्शन दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको 1 इंटू ln x लिख सकते हैं, ठीक है। अब आइलेट सी के हिसाब से ये सेकंड होगा और ये फर्स्ट, क्योंकि कांस्टेंट तो वैसे ही इंटीग्रेबल इजीली हो जाता है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फर्स्ट को ऐसे रखा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इज बिल्कुल सही, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1/x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड की होल इंटीग्रेशन, कोई प्रॉब्लम? ये क्या बनेगा, ln x इंटू एक्स माइनस 1/x इंटू एक्स की इंटीग्रेशन, ये कट गया, ln x इंटू एक्स माइनस एक्स ln x माइनस 1, यही इंटीग्रेशन हमने शुरुआत में रटी थी log x की। क्लियर है इतना? पक्का? इतना करो फिर आगे बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है तो ILATE, तो ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, आइलेट के हिसाब से होगा। फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या हो जाएगा, e की पावर x, मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दिया, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इज 2x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इज e की पावर x dx। अब इसमें दोबारा से लगेगा भाई, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस 2 बाहर, x ई की पावर x की इंटीग्रेशन करनी है। फर्स्ट को ऐसे रखा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या हो जाएगी, ई की पावर x माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इज 1, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x इज ई की पावर x और इसकी इंटीग्रेशन होगी। बात समझ आई? तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस 2x ई एक्स प्लस 2 ई की पावर x प्लस सी। खत्म, इजी बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना बाबू, हाँ देख रहा है ना, इन्वायरमेंटलिस्ट। एक्स ln x है भाई, ILA, L पहले आ गया तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ln x को बाहर रखा, इंटीग्रेशन ऑफ x इज एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगी dx, इससे ये गया माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस सी, और यहाँ पे तो आएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 ln x। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, 1/2 बाहर, x की एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगी तो एक्स स्क्वायर बाय 4 हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम है? प्राची, राधिका जी, पार्थ, कृष्णा, वंश, इसके आगे भी कर लिया आप लोगों ने? चलो, साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन करनी है ना, ठीक है। साइन इनवर्स x में एक ही फंक्शन है, तो इंटू 1 कर देता हूँ, इसको सेकंड मानता हूँ, इसको फर्स्ट मानता हूँ, तो बाय पार्ट से साइन इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी कि 1 की इंटीग्रेशन x डायरेक्टली लिख दी भाई, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या होगा, x dx, ये बनेगा। इसको सॉल्व करना है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या मानूँ, एक काम करते हैं ना, यहाँ प्लस करता हूँ और यहाँ माइनस कर देता हूँ, एक ही बात हो गया ना, माइनस एक्स हो गया ना एक तरीके से ये, तो ये बन गया x साइन इनवर्स x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से डिवाइड करता हूँ, कर सकते हैं, सबको पता होना चाहिए मैं क्यों कर रहा हूँ। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर मानता हूँ या रूट हटा देता हूँ, तो ये बन जाएगा माइनस 2x dx इक्वल्स टू 2t dt, तो माइनस एक्स डी एक्स कितना आ गया, टी डी टी, तो यहाँ से 2 जो मैंने लगाया था उसका लगाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने टी स्क्वायर मान लिया, टी स्क्वायर नहीं मानता तो फ़ायदा होता। माइनस एक्स डी एक्स कितना बन गया, टी डी टी, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी अपॉन टी, टी से टी गया,
डी टी की क्या होती है, टी होती है, तो प्लस टी कितना हो गया, क्लियर सबको, आगे बढ़ रहे हैं। एक्स कॉट इनवर्स एक्स पे कितने लोग अटके हैं इस पे, आई एल ए टी इनवर्स सबसे पहले ही आ गया, तो ये तो फर्स्ट हो गया भाई अपना, ये सेकंड, सिंपल है। फर्स्ट कैसे रखेंगे, कॉट इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इज एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट माइनस था तो मैंने प्लस कर दिया, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इज एक्स स्क्वायर बाई टू। क्लियर है, -1 होता ना तो माइनस माइनस प्लस कर दिया ना मैंने बाहर ही, तो बेसिकली मेरे को यहाँ पे आके अटकना पड़ गया तुम लोगों को, प्लस 1/2 को बाहर रखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यार ये तो आप लोगों को मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन मैनिपुलेशन है, +1 -1, इसमें अटकना बनता नहीं है वैसे आप लोगों का। तो ये क्या बन गया, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम, क्लियर। तो ये क्या हो गया, 1/2 एक्स माइनस 1/2 tan इनवर्स, करेक्ट, प्लस सी यहाँ पे आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉट इनवर्स एक्स और आ गया यहाँ पे बस। दिस इज माई फाइनल इंटीग्रेशन। ओके, सब पेन नीचे रख दो, इधर ध्यान दो यार। ln x का होल स्क्वायर है ना, ln x के होल स्क्वायर को मैं दो तरीके से करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं किसमें। तुम लोगों ने कर ली दोनों तरीके से कोशिश, बन गए दोनों से, अटका कहीं पे, तूने 1 1 2 मान के किया, ln x दोनों 1 2 हैं, हो गया उससे, तो किससे करूं बताओ, दोनों से तो नहीं करूंगा, बड़ी स्मार्ट है। 1 मान के भी कर सकते हो या ln x इंटू ln x मान के भी कर सकते हो, मैं 1 मान के कर देता हूँ, ये सेकंड ये फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट कैसे रखेंगे, ln x का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इज x माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इज 2 ln x अपॉन x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इज x dx, x से x गया, 2 ln x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x ln x माइनस 1 प्लस c x ln x का होल स्क्वायर, क्लियर, खत्म, इजी। आगे बढ़ते हैं, सब इधर ही देखो, अभी करो मत, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, किसी का हुआ ये, है ना, हुआ, किससे किया, 1 लेके किया, वन लेके करते हैं इसको। वैसे इसको, इस क्वेश्चन को भी आप साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स लेके कर सकते हो, 1 2 दोनों सेम ही फंक्शन मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वेरी गुड। तो उसको फिर तो करना पड़ेगा ना, साइन इनवर्स ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। फर्स्ट को ऐसे रखा, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इज एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, क्या आएगा 2 साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स की हो जाएगी √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इज एक्स dx। सारा पंगा यहाँ पे है, अब इसको सॉल्व करना है। मैं क्या करता हूँ, साइन इनवर्स एक्स को क्या मानता हूँ, ये तो मेरा इंटैक्ट हो गया ना, ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है। इसको t माना तो x कितना हो गया, साइन t dx अपॉन साइन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन इज √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू dt। तो dx ये चीज़ क्या बन गई, dt, साइन इनवर्स एक्स क्या हो गया t, और x कितना हो गया साइन t -2 बाहर कर देते हैं, ये आ गया। कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई प्रॉब्लम, तेरा ये नहीं आया ना, गलत किया तूने। फिर से वही ILATE, ये फर्स्ट, ये क्लियर, क्या बनेगा -2 इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इंटू फर्स्ट, फर्स्ट t है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, साइन t की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस कॉस t, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इज 1, t की डिफरेंशिएशन इज 1, साइन t की इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस t का प्लस कॉस t हो गया, इसकी इंटीग्रेशन करनी है, क्वेश्चन खत्म।
एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर तो ऐसे रहेगा। क्लियर? अब इसकी इंटीग्रेशन यार देख लो, टी को भी तो सब्स्टिट्यूट करना है भाई लास्ट में। एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2, टी कितना है साइन इनवर्स एक्स, माइनस यहाँ लगा देता हूँ कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, ध्यान से सुनना। प्लस कॉस टी की इंटीग्रेशन कितनी होगी, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब या तो ये आंसर छोड़ के आ सकते हो, तो मेरे को लगता है इसमें मार्क्स कटेंगे। क्यों कटेंगे मार्क्स? क्योंकि ये चीज़ क्या है, एक्स है, इसको एक्स लिख सकते हैं, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। भाई साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करके हटा सकते हैं ना कॉस। तो फाइनल आंसर जो बनेगा वो बनेगा एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस सी। ये बनेगा फाइनल आंसर। कॉस इनवर्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सॉरी बेस बाय हाइपोटेन्यूज ही तो होता है ना कॉस। तो बेस क्या बनेगा मेरा 1 माइनस एक्स। सही है एकदम, समझ आई बात? क्रॉस वाला मतलब ये समझ नहीं आया। कॉस ITF में हमने किया था ना बेटा, कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स को मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। भाई ये P, ये H, तो ये B, ये H। अब समझ आ गया? क्लियर है इतना सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इससे आगे किया है किसी ने अब तक? नहीं किया? मैं करूँगा। ये वाला क्वेश्चन तो इजीली हो जाएगा, सबसे हो जाएगा। वंश फिर बता दे, चल बता किसको फर्स्ट मानूं? ILATE, लॉग पहले आ रहा है तो लॉग को फर्स्ट माना जाएगा बेटा, ठीक है? जो आसान लगे, मतलब किस चीज़ में आसान लगे? लिखने में आसान लगे, पेन की इंक बचा रहा तेरा क्या? फर्स्ट को ऐसे रखा तो पूरी बात सुनता नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या हो गया, x²/2 माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1 प्लस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 2 इज x²/2 थी तो 1/2 बाहर ले लिया। x²/1 प्लस एक्स की इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? नहीं यार, किस, अरे एक ही तो है बच्चे ऊपर। है ऑब्वियसली +1 -1 जिंदाबाद। -1 किया +1 किया, दिस अपॉन दिस क्या बनेगा, x -1 x +1 बनेगा। तो x -1 बचा यहाँ पे प्लस 1/x + 1। अब इसकी तो इंटीग्रेशन कर लोगे ना यार, सॉरी। अब ठीक है, अब तो हो जाएगा खत्म। आंसर क्या आएगा, x²/2 log 1 + x माइनस 1/2, क्या बचेगा x का x²/2 माइनस x प्लस, इसकी बताइए जरा। आसान है यार, इजी। अब तुम में से कोई यहाँ पे ये भी बोल सकता था सर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो सर सीधा डिवाइड मारो। सही है, लेंदी है यार थोड़ा, ठीक है? क्लियर? e⁴x cos x। वंश बताइए फर्स्ट किसको मानेंगे? ILATE, ई बाद में आ रहा है, टी पहले आ रहा है, तो ये फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट को ऐसे रखा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इज e⁴x माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इज माइनस साइन एक्स होगा, तो माइनस का प्लस कर दिया मैंने बाहर। इंटीग्रेशन सेकंड इज दिस। भैया फिर से बाय पार्ट्स लग रही है यहाँ, तो सॉल्व नहीं हुआ, फिर से लगाओ।
इसको मैं आई मान लेता हूँ, ठीक है। फिर से क्या बनेगा, ये फर्स्ट और ये लगाते हैं। फर्स्ट को ऐसे रखा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इज e की पावर x माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इज cos x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इज दिस। ये चीज़ घूम के मेरी आई नहीं बन गई, बताइए जी। तो i इज इक्वल्स टू e की पावर x cos x प्लस साइन x माइनस आई। इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज आई माइनस का माइनस लग गया। ये आई इधर जाएगा तो क्या बनेगा, 2i e की पावर x cos x प्लस साइन x। तो i क्या हुआ, e की पावर x बाय 2 cos x प्लस, क्लियर और नॉट, पक्का। चलिए जी, ILATE कौन सा ये, चलो फर्स्ट कैसे रखा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कितनी हो जाएगी, e की पावर 2x, करेक्ट, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट कितना होएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इज cos 3x, ओहो एक मिनट, इंटू 3, डिफरेंशिएशन है ना तो मल्टीप्लाई होएगा, ये कन्फ्यूजन भी होती है। इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कितना हो जाएगा, e की पावर 2x बाय 2, क्लियर। इसमें दोबारा से लगाओ भाई, ये बना e की पावर 2x साइन 3x डिवाइड बाय 2 माइनस 3/2 को बाहर रखा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x e की पावर 2x, ये सेकंड ये फर्स्ट, फिर से लगाओ। चलो वंश बता, फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, बता नेक्स्ट क्या करूं, हाँ माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट बता, गलत, करेक्ट। फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या होगी, e की पावर 2x बाई 2 dx, इतना समझ आया, e की पावर 2x साइन 3x बाई 2। अब प्लीज़ ध्यान से देखना, e की पावर 2x साइन 3x, इसको i मान लेता हूँ, तो i ये बनता जा रहा है, तो i इवेंचुअली क्या बनेगा, 1/2 e की पावर 2x साइन 3x माइनस 3/2, इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3/4 e की पावर 2x cos 3x माइनस 9/4 i, हाँ कि ना, 9/4 i इधर आएगा, प्लस होके क्या बनेगा, हाँ करेक्ट। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख देता हूँ, 2 e की पावर 2x साइन 3x माइनस 3 e की पावर 2x cos 3x होल डिवाइड बाय 4i एलसीएम लिया, 4 से 4 गया, 13 को नीचे भेज दो, तो i कितना बनेगा, e की पावर 2x बाय 13 इंटू 2 साइन 3x माइनस 3 cos 3x, बस 13, देखना ज़रा e की पावर 2x 2 3, बस ख़त्म, ठीक है जी। इंटीग्रेशन कैंसिलेशन, इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन में क्या होगा, आपको दो फंक्शंस दिए होंगे, फॉर एग्जांपल e की पावर x f(x) प्लस f' है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे,
इसकी इंटीग्रेशन होती है e की पावर x fx प्लस सी। ये कैसे आती है ये ध्यान से सुनना। e की पावर x fx की इंटीग्रेशन प्लस e की पावर x f डैश x की इंटीग्रेशन, यही बनेगा। इसको ओपन करेंगे तो कोई दिक्कत, इसको सेकंड मान लेता हूँ, इसको फर्स्ट मान लेता हूँ। क्या बनेगा, e की पावर x, फर्स्ट को ऐसे रखा, e की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड की इंटीग्रेशन। इसको एज इट इज उतार लेता हूँ, e की पावर x f डैश x। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये माइनस में है ये प्लस में है, इजी इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन। ठीक है, अब मैं आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन दूं कि भाई इंटीग्रेशन करो e की पावर x, अंदर यहाँ पे मैं आपको बोल दूं tan इनवर्स x और प्लस कर दूं इसकी डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऑब्वियसली ये क्या है f, ये क्या है f डैश, क्या है f डैश। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, e की पावर x f प्लस f डैश क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस सी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, पक्का। यहाँ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जब इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो यही चीज़ बन रही है बट नेगेटिव में, तो इसमें क्यों मेहनत करनी है, काट के आंसर लाओ। ठीक है जी, पक्का। अब ये एज अ रूल ही याद रखना आपको, ये हमेशा वैलिड होगा। ठीक है, दूसरी चीज़, इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन सिर्फ इसमें ही नहीं होगा, और भी फंक्शंस में बन सकता है कि भाई आपको मैं दे दूं समथिंग इंटीग्रेशन प्लस समथिंग इंटीग्रेशन, वहाँ e की पावर x नहीं आ रही तो आप एक को इंटीग्रेट करोगे दूसरे का नेगेटिव बनेगा, कट जाएगा और आंसर आ जाएगा सीधा। ऐसा भी होता है, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है, वो आप करके आओगे, नहीं तो मैं प्रैक्टिस सेशन में करवाऊंगा। क्लियर है इतना, पक्का, इतना लिखो एक बार भाई। इस वाले क्वेश्चन में ये f है और ये f डैश है, तो आंसर क्या आएगा e की पावर x ln x प्लस सी। क्लियर, हर्षित बताइए भाई इस वाले का आंसर। कोई प्रॉब्लम किसी को, सोच लो। नेक्स्ट वाले का आंसर बताना जरा। क्या, अरे यार सी ना लगाने के मार्क्स कटेंगे, ये ध्यान रखना। पता है एफ डैश क्या है यहाँ पे, माइनस वाला पूरा, तो प्लस ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं, एफ प्लस एफ डैश बन गया ना अब ये, तो e की पावर x बाय x प्लस सी। ठीक है, हाँ जी, कौन हीरो बन रहा था अब तक, बताओ तो बता, इन्वायरमेंटलिस्ट। और कोई, अच्छा अगर मैं ये कर दूं, cos x को मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर x बाय 2 -1, -1 से +1 गया, 1 को 1 ही लिखने देता हूँ, और sin x को लिख सकता हूँ 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2 लिख सकता हूँ। अब इसको स्प्लिट करना है एक बार, क्या बनेगा tan x बाय 2 प्लस हाफ सेकेंड स्क्वायर x बाय 2। भाई इस वाले को मैंने यहाँ लिख दिया, इस वाले को मैंने यहाँ लिख दिया, बनेगा या नहीं। ये f है, तो क्या ये f डैश बन रहा है, क्या बन रहा है यार चेन रूल से यशिका। तो e की पावर x इंटू tan x बाय 2 इज द आंसर ऑफ दिस पपलू क्वेश्चन। ठीक है जी, चलो भाई ये वाला क्वेश्चन है, अब मेरे को पता है अकॉर्डिंग चेंज कर दिया तो मैंने ये
पावर एक्स sec x प्लस sec x tan x, बस इसके डिफरेंशिएशन स्ट्रॉन्ग है, उसको पता लग गया ये f है, ये f डैश है, तो आंसर आ गया e की पावर x sec x प्लस c। क्लियर? पक्का? नेक्स्ट, ये थोड़ा टफ है, इसको देखना जरा। मैं यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 लिखा है ना, तो मैं इसको -1 प्लस 1 कर सकता हूँ, x प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दिया इसको। कोई प्रॉब्लम है किसी में? यहाँ तक जल्दी आ जाएगा भाई, तो थोड़ा ठीक है। इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर -1 प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। रशीद इधर देख सकता है, जब मैं करवा रहा हूँ तो इधर ध्यान दिया, ठीक है। ये स्क्वायर मैंने b स्क्वायर बन गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x -1 बाय x प्लस 1 प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस चीज़ को मैंने लिखा x -1 इंटू x प्लस 1 और x प्लस 1 से x प्लस 1 कटा, तो ये बन गया। पर देखना जरा, अगर ये f है तो ये क्या, ये f डैश है मेरा। क्वेश्चन रूल लगाना जरा, तो आंसर आएगा e की पावर x -1 x प्लस 1, या डॉट से काम नहीं चलेगा, पूरा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, x प्लस 1 -1 करके लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा e की पावर x 1 बाय x प्लस 1 -1 बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? भाई ये f है, तो f क्या, f डैश क्या, ये है कि ये है? माइनस के साथ होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। f डैश ये पूरा है, तो f प्लस f डैश बनता है, तो ये तो हम इसको लिख सकते हैं e की पावर x बाय x प्लस 1 प्लस। क्लियर है सबको? सोच लो, पक्का?